बच्चे पौआ पीकर कहता है तू मेरा लड़का है, बाप से लड़का मिलता है। यही संस्कार अगर हम इस गांव में देंगे तो आपने कुछ नहीं किया भाइयों बहनों। चुनाव और पानी में डूब मरो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया है तो गांव में सुधार किया है, वही सबसे बड़ी बात है। अन्यथा पूजा पाठ देखते चाहे घंटा बजाते रहो, बलात्कार हो रहे, गैंगरेप हो रहा है, किसी के लड़की को किसी का लड़का लेकर भाग गया। ये क्या है? ये नशा का खोर है। जैसा मांस का भक्षण करेंगे, नशा करेंगे, वही अय्यासी समाज में दिखाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सर्वप्रथम पूजा कर्मों की होती है। अगर कर्म नहीं सुधारे तो आपने कुछ नहीं किया। जितने चाहे 40 पाठ करते रहो, जितना चाहे रामायण करते रहो, जितने चाहे भागवत बिठाए रहो, आपके यहाँ धन्य है। धन्य है वो लोग जिन्होंने 1-1, 2-2 महीना भागवत भी होती है। उसी का लाभ है गांव में कि हमें नशा मुक्त होना पड़ा। लेकिन कुछ बुराई करने वाले होते हैं, कहते भाई हमारा पेट कैसे पलेगा, क्या तुम पालोगी? अरे तुम भाई, जब 100 लोगों का पेट तुम काट रहे हो और एक का पेट भर रहे हो, तो क्या तुम पुण्य कर रहे हो कि गांव में समाज में सुधार कर रहे हो? तुम मरो, सारे को गांव से भगाओ, क्योंकि गांव हमारा है, हम गांव में रहते हैं और हमने गांव में बच्चे पालते हैं। आपके ही बच्चे हैं, आपके उनकी हित के लिए सोच रहे हैं। आज समाज में देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने केस बन रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कुछ करना है तो वही पूजा है। हमारा गांव स्वच्छ रहना, लड़ना पड़े लड़ो, कुछ नहीं होता। पीछे 2 पेशी होगी, 4-5 पेशी होगी, क्या होता है? मर्डर भी कर लो तो भी कुछ नहीं होता है। कुछ करके जाएंगे तो अच्छा करके जाएंगे। वीरों ने क्या किया? आज मां फांसी के पंडे पर झूम गए। किस लिए झूम गए? कल 26 जनवरी है, किसकी मनाई जाएगी? वही वीरों की, वही वीरांगनाओं की। वरना हम गुलाम थे, आज नशे के गुलाम है। अय्यासी कर रहा है, नशा बेच रहा है, उसके लोग डर रहे हैं। क्यों डर? किसका डर? काय का डर? अरे कैसा डर और क्या का डर? माँ खुद बसती प्राण में, हर पल माँ रक्षा करती है। मरना कभी है, सबको मरना, कोई अमर होके नहीं आया। लेकिन कायर बार बार मरता है और वीर एक बार मरता है। क्यों बार बार मरे? 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी इसलिए वीरांगनाओं की मनाई जाती है। भाइयों बहनों, यही हमारा सुधार है। वरना आप देख रहे समाज में केवल समाज का शोषण, चाहे वो राजनेता हो, समाज में शोषण कर रहे हैं। देशद्रोही है जो ऐसी सत्ताओं को समर्पण करते हैं, समर्पण देते। पहले कहें कि हमारे देश से दारू नहीं हो, नशा ना हो, और हमारे गैंगरेप फेंक रहा है, कितना गलत काम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तब हमें एक मत दें। हमें गुरुदेव भगवान यही सिखाते हैं, संगठन यही है कि हम किसी को वोट नहीं देते। जो हमारा सपोर्ट करे, नशा मुक्त कर दे, हम उनको वोट देने के तैयार हैं। यहाँ से ठेका उठवा दे, हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान की विचारधारा है, ये माँ की विचारधारा है, ये कोई अन्य की विचारधारा नहीं है। ये स्वयं प्रगति सत्ता की हर युगों में हुई, चाहे वो जब द्वापर हो, त्रेता युग हो, उन युगों में एक न एक राक्षस रहा करता था। तो एक चेतना आती थी और उनका खात्मा करके सत्य की स्थापना करते हुए एक मानव का जन्म लेकर समाज में शांति रहती थी। इसलिए भाइयों बहनों, ये सुधार हो रहा है, इस सुधार में कदम बढ़ाएं, पूजा पाठ करें, लेकिन सुधार जरूर करें। अगर कर्म नहीं सुधारे, आप नशा मुक्त नहीं हुए, मांसाहार मुक्त नहीं हुए, चरित्रवान नहीं जीवन जिया, तो आपकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एक तरफ आप राम राम कहते हैं, दूसरी तरफ पौआ चढ़ाते हैं। जो शक्ति पुत्र, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष, सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी भगवान का नाम लेता है, वो ना गुटखा खाता है, ना बीड़ी पीता है, ना मांस खाता है और ना दारू पीता है। ये गुरु कौन है? स्वयं में राम के गुरु हैं। राम मर्यादा थे, कृष्ण मर्यादा पुरुष थे, इसीलिए हमें वो सब छोड़ना पड़ता है। तब हम सच्चिदानंद का नाम लेते हैं। वरना राम राम कहते रहो, पौआ चढ़ा रहे, राधे राधे कह रहे, पौआ चढ़ा रहे, चरित्रहीनता कर रहे। इसलिए जो शक्ति पुत्र का नाम लेता है
वो कभी नशा नहीं करता है। भाइयों बहनों, ये बड़ी ऋषियों की विचारधारा है। समय का अभाव होता है, गुरुदेव भगवान की अनंत कलाएं हैं। सभी माँ के भक्तों से यही कहेंगे कि 24 घंटे में 1 घंटे माँ की साधना करें और जितना आपका सामर्थ हो बुराइयों को रोके और माँ की साधना करें। इसी शब्दों के साथ समझ माँ भक्तों को जय माता।